Hey guys, welcome to Start Talks. Today we are going to learn designing cube in MS SQL and perform MDX queries in MS SQL. So the first thing what we are going to do is कि हम लोग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल है मेरे पास जो है डेटा वेयरहाउस स्क्रिप्ट. उसमें एक 5000 लाइंस का SQL कमांड है जो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा बेसिकली इनटू योर SSMS टूल, क्योंकि यहाँ पर आप न्यू क्वेरी कर सकते हो और फिर आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके इसे एग्जीक्यूट कर दें. और अभी ये एग्जीक्यूट होने के बाद ही हम लोग देखेंगे. इसे 2-3 मिनट तो लगेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए. हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि अभी जैसे आप देख सकते हैं कि ये हो गई है. तो हम ये सब कर रहे हैं क्योंकि आप टाइप तो नहीं कर पाओगे इतना सब क्वेरीज. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल्स में कुछ टेबल बन चुके हैं, नए टेबल्स, डिमेंशन, कस्टमर्स. अभी हम एक क्यूब बना रहे हैं ये प्रैक्टिकल में. सो व्हाट इज़ अ क्यूब? क्यूब इज़ बेसिकली, हम लोग जैसे रूबिक्स क्यूब आपने देखा ही होगा कि कैसे उसमें अलग अलग डायमेंशन होते हैं. आप वर्टिकली भी घुमा सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी घुमा सकते हो, मतलब बेसिकली एक्स और वाई एक्सेस पे दोनों से घुमा सकते हो आप. तो वैसे ही कुछ चीज़ यहाँ पर है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन से हम लोग सब जॉइन करेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे. तो इसलिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि इधर एनालिसिस सर्विसेज में जाकर एनालिसिस सर्विसेज डायमेंशनल, इधर हम लोग SSDT में जा रहे हैं हमारे SQL सर्वर डेटा टूल्स में, और वहाँ पर एनालिसिस सर्विसेज मल्टी डायमेंशनल एंड डेटा माइनिंग चूज़ करें. अगर आपको चाहिए तो आप अलग ये भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है जो आप कौन से फ़ोल्डर में सिलेक्ट करना चाहोगे. अभी मैं फ़िलहाल एक नया फ़ोल्डर बना दूँगा इसके ऊपर ही, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि कौन से फ़ोल्डर में रखा है कौन सा प्रैक्टिकल. सो मैं क्यूब नाम का फ़ोल्डर बनाकर उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करूँगा एंड ओके प्रेस कर दूँगा. हमारा यहाँ पर काम हो चुका है, हमारा एनालिसिस सर्विसेज चालू हो चुके हैं. अभी क्या हमें करना है इसके ऊपर कि ओलैप्स क्यूब के नीचे जो डेटा सोर्सेस है वहाँ पर आपको न्यू डेटा सोर्स क्लिक करना है. डेटा सोर्स बेसिकली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आप यूज़ करोगे. अभी इधर नेक्स्ट करके जो है वो सब डिलीट कर दीजिए. और सर्वर नेम जैसे कि हम हमेशा यूज़ करते हैं डॉट, एंड डेटाबेस हमारा सेल्स DW जो हमने नया वाला डेटाबेस क्रिएट किया SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद, और ओके कर दीजिए. अभी नेक्स्ट करके यहाँ पर इनहेरिट का ऑप्शन चूज़ कीजिए और इसके बाद फिनिश कर दीजिए. अभी इसके नीचे जो ऑप्शन है डेटा सोर्स व्यू, इसमें न्यू डेटा सोर्स व्यू करें. नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते जाए. अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें फैक्ट प्रोडक्ट सेल्स को पहले ऐड करना है और नीचे ऐड रिलेटेड टेबल्स में करना है. ये करने के बाद ही हमारा क्यूब बनेगा अच्छे से. तो यहाँ पर फिनिश कर दीजिए. 10 सेकंड लग सकते हैं. अभी आप देख सकते हैं कि कैसे एक स्कीमा, हमारा स्कीमा रिप्रेजेंटेशन स्नोफ्लेक स्कीमा जैसे बन चुका है. और हमें यहाँ पर अभी क्यूब बनाने के लिए फैक्ट प्रोडक्ट सेल्स यूज़ करना होगा क्योंकि वो हमारा मेन टेबल है, मेन बेसिकली डेटाबेस है. सो आप कोई भी फैक्ट DWQ या फिर आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं और फिनिश कर दीजिए. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक क्यूब बन चुका होगा, सेल्स DW_क्यूब, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो अभी हम यहाँ पर कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे कि डायमेंशन प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट नेम ऐड करेंगे या फिर ऐसे सब चीज़ें ऐड करते जाएंगे. कस्टमर नेम, कस्टमर डिमेंशन, कस्टमर में कस्टमर नेम, और डिमेंशन डेट में भी आप डेट, डे ऑफ द मंथ, फुल डेट वगैरह ऐड कर सकते हो. हाँ, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप ऐड कर लीजिए. उसकी हमें एक बार हायरार्की बनानी है. व्हाट इज़ हायरार्की? बेसिकली हायरार्की मीन्स स्ट्रक्चर of something. Hierarchy is basically chronological structure, आप कह सकते हो उसे. यहाँ पर हमने फुल डेट, मंथ, क्वार्टर, वीक ऑफ द मंथ एंड ईयर. आपको पता ही होगा कि क्वार्टर क्या होता है. क्वार्टर इज़ बेसिकली डिवीजन ऑफ अ ईयर इन 4 पार्ट्स. बेसिकली 3 मंथ्स का ईच क्वार्टर रहता है. सो यहाँ पर हमने एक हायरार्की क्रिएट की. ईयर के क्वार्टर्स में मंथ में वीक होता है, वीक में डेट होती है. तो वैसे हमने एक हायरार्की क्रिएट की. सो दैट्स अगेन सेल्स पर्सन ID. सेल्स में भी हम लोग
सेल्स पर्सन कौन से सिटी में है, उसका नाम क्या है, कौन से स्टेट में है, उसके भी एक हायरार्की क्रिएट करेंगे। और कंट्री, सो बेसिकली इसमें हायरार्की क्या है कि कंट्री हायरार्की बेसिकली क्या मतलब डिफ़ाइन करती है कि एक दूसरे में दो अगर कॉलम्स रहे तो उसमें एक दूसरे की क्या वैल्यू है, प्रायोरिटी क्या है उसकी, ये खाली दिखाती है। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर क्या किया कि आपको सब उसके बाद प्रॉपर्टी पेजेस पे जाना है ओलैप क्यूब के, और वहाँ पर प्रोसेसिंग ऑप्शन में आपको डू नॉट प्रोसेस पे करना है और सर्वर मोड में डिप्लॉय ऑल करके अप्लाई कर देना है। ओके, अभी अप्लाई करने के बाद ओके क्लिक कर दीजिए और अभी फिर से राइट क्लिक करके पहले प्रोसेस मत कीजिए, डिप्लॉय कीजिए। अभी ये डिप्लॉय हो रहा है, या डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करके प्रोसेस में जाइए। अब आप अगर इसको प्रोसेस को अगर आप रन करेंगे तो आपको एरर आएगा, यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रोसेस फेल्ड। तो आप अगर सेकंड एरर देख सकते हो कि OLEDB एरर कि फेल्ड लॉगिन यूज़र फॉर NT सर्विस MS SQL OLAP सर्विस। तो बेसिकली हमें इसी को कॉपी करना है, इसको क्लोज करें और एक नोटपैड में लेके जाए, या फिर आप इधर से ही कॉपी कर सकते हैं और इसको क्लोज कर दीजिए। सो बेसिकली हम एक नया नोटपैड ओपन करेंगे, उसमें हमें ये टाइप करना होगा कि ये कौन सा सर्विस है। तो हम लोग यहाँ पर सर्विस का नाम है हमारा NT सर्विस MS SQL सर्वर OLAP सर्विस। तो बेसिकली आप फ़ॉन्ट अगर आपको आप ही के लिए मैं बड़ा कर रहा हूँ फ़ॉन्ट। सो ओके, सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको आपको खाली कॉपी कर लेना है और आपके जो SSMS है, मतलब जो मैनेजमेंट सर्विसेज स्टूडियो है, उधर जाकर आपको सिक्योरिटी में जाना होगा, क्योंकि हम लोग एक नया लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं। तो न्यू में जाकर लॉगिन क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए हमारा लॉगिन नेम, हमारा जो हमने कॉपी किया था वो है, और डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपना सेल्स DW जो हम लोग ने नया डेटाबेस बनाया था वो। ऐसे करके आपको खाली ओके क्लिक कर देना है इस चीज़ पे, ऑलराइट। और अभी यूज़र मैपिंग में जाकर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल्स DW पे टिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि यूज़र NT सर्विस दिखा रहा है और यहाँ पर नीचे डेटा रीडर पे भी आपको टिक कर लेना है और आपका काम हो गया। तो प्रेस ओके, और अब आप देख सकते हैं कि प्रोसेस हो रहा है या नहीं। सो फिर से आप प्रोसेस पे जाएं और अभी रन करके देखिए। नाउ आई एम श्योर कि ये रन होगा इस बार, क्योंकि हम लोगों ने नेसेसरी चेंजेस किया है। सो फिनिश राइटिंग ऑल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ राइट अप हो चुका है। इसे कम से कम चालू होने में 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे कि प्रोसेस सक्सीड हो जाएगा, और फिर आप क्लोज़ कर देना आपको ये सब। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेल्स DW का क्यूब अच्छे से वर्क करेगा। आप ब्राउज़र में जाए। अभी ब्राउज़र बेसिकली काम करता है कि आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई बेसिकली डिमेंशंस को एक्सप्लोर करना है उस क्यूब के, तो आप अलग अलग डिमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्वांटिटी पे क्लिक किया तो क्वांटिटी यहाँ पर मुझे 43 दिखा रहा है, बट इन रिलेशन टू व्हाट कस्टमर आईडी इज़ वो मुझे नहीं दिखा रहा है। अब मैं जब कस्टमर आईडी को ट्रैक करता हूँ तो वो डिमेंशंस मतलब प्रॉपरली ऐसे अरेंज करता है कि जिससे हम लोग ने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। सो अब आप देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स पर्सन किसने उसको सेल्स किया था, कितना क्वांटिटी में बेचा था, ये सब आप देख सकते हैं। या फिर अभी सेल्स पर्सन का आईडी देख सकते हैं आप। ऐसे सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग कि आपको क्या एक्सप्लोर करना है। आप ये भी देख सकते हो कि कौन से सिटी से है, कौन सा ये, और कौन से स्टेट से है। तो ये सब है। अगर आप यही चीज़ SQL क्वेरीज़ की मदद से करने के लिए जाते तो आपको मतलब बहुत क्वेरी कर करके आपको ये करना होगा, क्योंकि ये सब इंटरडिपेंडेंट टेबल्स है, फॉरेन की से रिलेटेड टेबल्स है। तो आपको हर एक अगर आपको क्रिएट करना है तो आप खाली एक ही टेबल को एक्सेस कर पाते, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप जो कुछ इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वैसे वैसे आप ये कर सकते हो, इसमें ऐड करते जा सकते हो। अभी हम सेकंड ये चालू करेंगे इसका पार्ट,
कि एनालिसिस सर्विस में जाकर फिर से SQL सर्वर अपना SSMS टूल में जाकर फिर से कनेक्ट करेंगे और MDX क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। सो बेसिकली व्हाट आर MDX क्वेरीज? की डायमेंशनल एग्जीक्यूटेबल, मल्टी डायमेंशनल एग्जीक्यूटेबल क्वेरीज की मतलब क्या होता है कि हमें क्वेरीज परफॉर्म करने हैं उसी क्यूब के ऊपर। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो होते हैं वैसे हम लोग इधर परफॉर्म करेंगे। सो बेयर विथ मी हियर। ओके, सो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट, अभी हमें क्या चाहिए कि हम सेल्स DW क्यूब में से या फिर हमारे फैक्ट प्रोडक्ट सेल्स में से कर रहे हैं, राइट? हमारा टेबल ये है। सो सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स ऑल टाइम। मैं बस ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐसी चीज़ें, और अभी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी उसमें आ गया है सिलेक्ट ऑन। ऑन बेसिकली क्या होता है कि कॉलम, ऑन कॉलम्स, और अगले लाइन में हम लिखेंगे कि फ्रॉम कौन से टेबल में से करना है, तो वो भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कौन से क्यूब में से? सेल्स DW क्यूब में से करना है हमें। तो ऐसी सब चीज़ें हम लोग इसके मदद से कर सकते हैं। सो और ये अभी हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सेल्स टाइम ऑल्ट की के हिसाब से आ चुका है। अभी हम एक परफॉर्म करेंगे, दूसरी क्वेरी। ऐसे ही हम लोग और 2-4 क्वेरीज परफॉर्म करेंगे टू डेमॉन्स्ट्रेट कि कैसे ये वर्क कर रहा है। नाउ सिलेक्ट क्वांटिटी फ्रॉम सेल्स DW क्यूब, राइट? अभी हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो आप यहाँ पर क्वांटिटीज़ भी देख सकते हैं कि 43, जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी देखा था जब हमने क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बस यहाँ पर क्वेरीज़ की मदद से कर रहे हैं। तो आप ऐसे क्वेरीज भी कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको वो क्यूब के इन्फॉर्मेशन ही देखना हो। आपको अगर उस क्यूब के ऊपर भी कुछ करना हुआ तो हम MDX क्वेरीज से मदद लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल एग्जीक्यूटेबल क्वेरीज। ओके, अभी आप देख सकते हैं सेल्स इनवॉइस नंबर या फिर ऐसे अलग अलग डिमेंशंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी हम लोग ये कर सकते हैं इसमें। अभी सेल्स टोटल कॉस्ट और ऐसे सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलराइट, हमें यहाँ पर सेल्स टोटल कॉस्ट दिख रही है। अभी हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ की तरफ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज़ भी देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है कि सिंपल लाइफ में सब सिंपल है। ऑलराइट, तो हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। सो हम लोग देखेंगे कि नॉन एम्प्टी। अभी यहाँ पर कैसा होता है कि कभी कभी कुछ वैल्यूज़ एम्प्टी भी आती है। नल और एम्प्टी अलग अलग चीज़ है। नल इज़ बेसिकली कुछ वैल्यू है पर वो मतलब वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं की जाती, उसको खाली बॉक्स की जाए। नॉन एम्प्टी मतलब क्या कि उसमें स्ट्रिंग होती है पर वो कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। एंड अगर आप ये अब एग्जीक्यूट करोगे कि नॉन एम्प्टी डायमेंशन डेट्स पे, सॉरी नॉट कर्ली ब्रैकेट्स, या उसके बाहर हमें ब्रेस ब्रैकेट्स के बाहर हमें कर्व्ड ब्रैकेट्स देने हैं और ऑन रोज सॉरी एंड ऑन फ्रॉम सेल्स DW। और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें रिज़ल्ट ऐसा दिखा रहा है कि हर डेट के हिसाब, हमें ईयर के हिसाब से अभी दिखा रहा है कि सेल्स टोटल कॉस्ट। सो ऐसे क्वेरीज अगर आपको करने होंगे तो आप ऐसे MDX क्वेरीज का यूज़ कर सकते हो। सो हम एक करेंगे, लास्ट एक दो करके देखेंगे। सो अभी लास्ट क्वेरी हमारी ये होगी कि फ्रॉम वेयर। अभी हम लोग एक वेयर क्लॉज भी देंगे उसे। सो जैसे हम लोग ने क्यूब में हम वेयर क्लॉज नहीं देते, यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं वेयर क्लॉज। सो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से कि किधर कैसे हम लोग ने वेयर क्लॉज यूज़ किया है। वेयर डिम डेट हायरार्की ईयर इज़ बेसिकली ईयर डॉट ईयर। यहाँ पर सिंटैक्स ऑब्वियसली इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने गलत दे दिया है। फ्रॉम कॉलम्स यहाँ पर हम लोग ने वो कॉमा नहीं चाहिए हमें, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉपर आ चुका है। यहाँ पर हमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि डॉट एम्परसैंड भी देना पड़ेगा आगे, क्योंकि वो डॉट एम्परसैंड बेसिकली करता क्या है कि ये सिग्निफाई करता है कि हाँ कि ये 2013 के मुझे चाहिए क्वेरीज, डॉट एम्परसैंड
और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स और 2030 ऐसे चाहिए हमें। सो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि 2013 का जो टोटल सेल्स कॉस्ट था वो हमें दिखाओ प्लीज़। तो ये आया हमारा टोटल सेल्स कॉस्ट। अगर आप 2014 डालोगे तो शायद कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, share and subscribe to Stud Talks,